जय हिंद साथियों। आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज होगा हमारा प्यारे बच्चों 10th क्लास का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले देखें पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या? जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, ठीक है। दोबारा देखेंगे कि जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहले नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब, ठीक है। पांचवा दोबारा देखेंगे। सबसे पहला होता है नाउन। कौन सा होता है? नाउन। दूसरा हमारा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, 5 नंबर का होता है एडवर्ब, ठीक। छठा प्रीपोजिशन या कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और 8वां होता है हमारा इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8 प्रकार के। बता दें कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। हिंदी में लिखने जाओ लिख लेंगे, ना लिखने जाओ मत लिखो, ठीक। दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा हमारा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और 8वां हमारा इंटरजेक्शन। ये नाउन के हमारे 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, 8वां इंटरजेक्शन, ठीक है। ये 8 प्रकार होते हैं हमारे किसके? पार्ट ऑफ स्पीच के। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? मैंने बताया था, जो शब्द लिखने या बोलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब सबसे पहला है हमारा भाग होता है नाउन, जिसे बोलते हैं संज्ञा। अब यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इससे ही शुरुआत करेंगे। देखो अब सबसे पहले देखेंगे नाउन। नाउन, ठीक है। क्या देखेंगे? नाउन। इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। कि संज्ञा
संज्ञा के अब बात आ गई, ये तो अभी हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन, ए नाउन इज अ नेम पर्सन प्लेस और एन। और हिंदी में होती है कि किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु स्थान या नाम किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। एज जैसे देखो, एज में लिखेंगे राम, आगरा, बुक। ठीक है, किसी देखो किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो व्यक्ति का नाम राम आ गया, स्थान का नाम आगरा आ गया और वस्तु का नाम हमारा बुक आ गया। ठीक है, तो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे इसके प्रकार, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। तीसरा होता है हमारा मैटेरियल नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा होता है हमारा कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में 2 भाग हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो संज्ञा देखें कितने प्रकार की होती है संज्ञा, इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। नाउन के प्रकार है, संज्ञा के प्रकार। सबसे पहला होता है हमारा, सबसे पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। ठीक है, पहला हमारा मतलब प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा हमारा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। चौथा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और पांचवा होता है मेरे बच्चों हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मैटेरियल नाउन, चौथा हमारा कलेक्टिव नाउन और पांचवा होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन। बात आती है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन देखेंगे सबसे पहले। संज्ञा के हमारे कितने प्रकार हो गए? 5। सबसे पहले देखो दोबारा रिपीट करेंगे, प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ठीक है, जिस नाउन से किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, जिस संज्ञा से ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के नाम का बोध होता हो, जैसे बॉय ले दिया तो बॉय से बहुत सारे लोगों का नाम का बोध हो रहा है। ठीक है, डॉग क्या ले दिया? डॉग, कुत्ता।
तो इससे बहुत सारे सभी कुत्तों का बोध हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से किसी के नाम का बोध होता हो वह हमारे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का पता चलता है वह हमारी क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से किस बहुत सारे लोगों का बोध होता हो या किसी समूह का बोध होता हो। जैसे टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ मैन या कुछ भी, ए फ्लॉक ऑफ, ए ग्रुप ऑफ फ्लॉक, कुत्तों का झुंड। इस तरह से बहुत सारे झुंड होते हैं, समूह होते हैं। जैसे क्लासेज है, कक्षा है, तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। अब आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी की विशेषता या भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब लिखित में देखेंगे, पहले ऐसे मौखिक बताया, लिखित में देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, उदाहरण के साथ साथ समझेंगे पांचों की पांचों को। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। नाउन का सबसे पहला भाग है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जिस नाउन से किसी विशेष वस्तु या स्थान का पता चलता, विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का पता चलता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखो जैसे ये हो गया कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, व्यक्तियों ले लेंगे हम, विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का पता चलता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मीरा, आगरा, यमुना। मीरा नाम का पता चल रहा है हमारा, किसी लड़की का नाम है मीरा। आगरा स्थान का पता चल रहा है। यमुना ये भी हमारा किसी नदी का पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे इसके कि राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से वाक्य दे दे और हमसे क्या छटवा ले, नाउन छटवाए, तो हमारा सीधी सी बात है कि हम क्या, देखो माय पॉजेसिव फॉर्म में बेस्ट क्या है हमारा, बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, बेस्ट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, तो हमें क्या छांटना है इसमें, नाउन। ठीक है, टिक आउट द नाउन। तो इसमें क्या हमारा सीधा सीधा ना देख लेंगे, नाम आ रहा है राहुल, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक, राहुल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अब इसमें आ रहा है यमुना इज द होली रिवर। यमुना जो है पवित्र नदी है। ठीक, या गंगा इज द होली रिवर, या गंगा इज द होली रिवर। तो देखो यहाँ ए ले लेंगे, जैसे पवित्र से पहले दा भी लगा देते, ये भी लगा देंगे। ठीक है, तो यमुना इज ए होली रिवर। तो देखो इसमें आप नाउन छाटेंगे, तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, यमुना। क्या हो जाएगा, यमुना। ठीक है, किसी स्थान का नाम आ रहा है यमुना। यमुना कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, तो ये हमारे हो गई यमुना इज ए होली रिवर, तो ये भी क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक, अब तीसरा वाक्य देखेंगे, वी वेंट टू आगरा लास्ट ईयर, कि हम पिछले वर्ष आगरा गए थे। कहाँ गए थे, आगरा। कहाँ गए थे, आगरा। तो हमारा देखो बी क्या हमारा प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, टू कंजक्ट प्रीपोजिशन है, आगरा हमारा क्या है, स्थान का नाम, तो आगरा इज द प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगरा क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि स्थान का नाम पता चल रहा है, स्थान के नाम का बोध हो रहा है,
तो इस तरह से हमारा ये तो हो गया हमारा प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर आता है कॉमन नाउन। कौन सा आता है? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखेंगे कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पर आएगा हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये कि जिस नाउन से ठीक है किसी की जाति का बोध होता हो, किसी वस्तु व्यक्ति की जाति का बोध होता हो, वो हमारा कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन लिख देंगे। हाँ, देखेंगे कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कि जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तु विशेष का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय कहने से, बॉय लड़का कहने से बहुत सारे लड़कों का बोध हो गया, उसी जाति के या उसी वस्तु विशेष के सभी का बोध हो गया। दूसरा है रिवर, नदी। एक नदी का नाम लेने से बहुत सारी नदियों का पता चल गई। बहुत सारी नदियां, नील नदी, हिंडन नदी, ठीक है, यमुना नदी, शारदा नदी, सतलज नदी, बहुत सारी नदियां। अगर नाम हो गया जैसे सतलज रिवर, यमुना रिवर, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। यहाँ केवल क्या है, उसी प्रकार की उसी प्रकार की सभी वस्तु की जातियों का बोध हो रहा है। जैसे बॉय लड़का, एक लड़का का नाम लेने से सब लड़कों का बोध हो गया। रिवर, एक ही नदी का नाम रिवर कहने से बहुत सारी नदियों का बोध हो गया। गर्ल लड़की, एक लड़की का गर्ल कहने से बहुत सारी लड़कियों का बोध हो गया। तो उसी प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है, तो वहां क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन के एग्जांपल देखेंगे कि द काउ गिव्स मिल्क। छांटिए, नाउन कैसे छांटेंगे कि द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो इसमें हमारा कौन सा नाउन है भाई? मिल्क। मिल्क तो नहीं हो सकता। गिव्स क्या है हमारा? गिव्स क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब है। तो हमारा क्या है? द काउ, या काउ हमारा क्या हो जाएगा? एक काउ कहने से ही बहुत सारी गाय को बोध हो जाएगा। अगर हमने इसी गाय को, गाय की जगह नंदिनी रख दिया तो हमारा कॉमन नाउन नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा फिर? तो हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि गाय का नाम हमने नंदिनी रख दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब यहाँ केवल काउ, एक गाय के कहने से बहुत सारी गायों को बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब इसी तरह से वाक्य नंबर 2 है कि द बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड। लड़का बाहर की तरफ खेल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ प्लेइंग हमारा क्या है? ठीक, प्लेइंग क्या है हमारा? मेन वर्ब है। आउटसाइड कंप्लीमेंट है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या है? इसमें क्या है? बॉय। अगर हमने नाम दे दिया होता राहुल, राजू, मनोज, कुछ भी नाम होता तो हमारा हो जाता प्रॉपर नाउन। तो यहाँ केवल दे रखा है द बॉय, लड़का कहा गया है, तो यहाँ बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या है यहाँ? कॉमन नाउन। ठीक, क्लियर हुआ? अब तीसरा वाक्य है द काइट इज फ्लाइंग। पतंग उड़ रही है। द काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है। तो यहाँ कौन सा नाउन होगा? यहाँ इसमें नाउन कौन सा छांटो? फ्लाइंग तो मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बचा क्या? द काइट, यही हमारा
कॉमन नाउन है। काइट पतंग का नाम, अगर पतंग का कोई नाम होता तो हमारा प्रॉपर नाउन होता। यहाँ खाली पतंग, एक पतंग से बहुत सारी पतंगों का बोध हो रहा है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। एक पतंग से ही बहुत सारी पतंगों का बोध हो रहा है। अब तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य है कि द डॉग बार्क्स लाउडली, कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो द डॉग बार्क्स में एडवर्ब हो गई, लाउडली एडवर्ब, द डॉग क्या हो गया, द डॉग क्या है हमारा, एक ही कुत्ते के नाम डॉग कहने से ही बहुत सारे कुत्तों का बोध हो गया। अगर हमने रख दिया होता इसका डैनी, टॉनी, टिर्की, कुछ नाम देंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, और खाली हम डॉग कहेंगे तो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि एक ही कुत्ते के वो नाम लेने से बहुत सारे कुत्तों का बोध हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये कॉमन नाउन क्लियर। अब देखेंगे तीसरा है हमारा मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखेंगे तीसरा हमारा मैटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे सिल्वर सोना, वाटर पानी, ठीक, वुड लकड़ी, आयरन लोहा, बहुत सारी चीज है। देखो सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वुड, वाटर, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखेंगे कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, कि पौधों को नीड माने आवश्यकता होती है, वाटर माने पानी की, टू ग्रो बड़ा होने के लिए। ठीक है, तो देखो ग्रो वर्ब है, नीड भी वर्ब है, ठीक, प्लांट्स पौधा, तो हमारा मैटेरियल नाम क्या होगा इसमें, वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा है कि गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, गोल्ड माने सोना, इस माने यूज प्रयोग किया जाता है मेक बनाने के लिए, ज्वेलरी माने गहने, कि सोना गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मटेरियल नाम क्या हो जाएगा, गोल्ड, क्या हो जाएगा, गोल्ड। अब तीसरा है कि द बैट वाज मेड ऑफ सिल्वर, द बैट बल्ला, बाज माने था, मेड माने बना हुआ, ऑफ माने का, सिल्वर माने चांदी का, जो बल्ला जो था वो चांदी का बना हुआ था। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो मेड वर्ब है, बैट नाउन है, बाकी सिल्वर क्या है हमारा मैटेरियल नाउन। बैट पे देखोगे तो हमारा बैट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, एक बल्ला के से बहुत सारे बल्ला हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, सिल्वर क्या है हमारा मैटेरियल नाउन। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखेंगे कि द स्पेड वाज मेड ऑफ आयरन, द स्पेड माने फावड़ा, वाज माने था, मेड बना हुआ, ऑफ माने का, आयरन माने लोहे का, तो इसमें क्या हो जाएगा मैटेरियल नाउन हमारा नाउ आयरन। इस तरह से हमारा मैटेरियल नाउन क्लियर। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी वस्तु विशेष की बहुत सारी वस्तुओं का पता चलता हो या किसी समूह का पता चलता हो, वो क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखेंगे कलेक्टिव नाउन, अब देखेंगे चौथा नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, जिस नाउन से एक ही जाति के कई प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, क्लासेस, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर, ए ग्रुप ऑफ आर्मी, तो बहुत सारे प्राणी या जाति का बोध होता है। देखो एग्जांपल देखेंगे कि ए बंडल ऑफ स्टिक्स फेल, ए बंडल ऑफ स्टिक्स फेल, ये बंडल, गट्ठर ऑफ स्टिक्स माने लकड़ियों का फेल गिर गया, कि लकड़ियों का बंडल गिर गया।
या छड़ी का बंडल गिर गया, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। बहुत सारी बंडल में बहुत सारी छड़ियां होंगी, ये बहुत सारी डंडियां होंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। दूसरा आई साए हाइव ऑफ बीज, आई माने मैंने सा देखा, ए हाइव ऑफ बीज मधुमक्खियों का छत्ता, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारा हाइव ऑफ बीज क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब तीसरा आई एम इन क्लास, मैं कक्षा में हूं, आई प्रोनाउन एम हेल्पिंग वर्ब इन प्रीपोजिशन, ठीक है। और क्लास क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब अगला है कि आई हैव ए एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, आई माने मेरे, है माने पास है, ये माने एक एल्बम माने एल्बम ऑफ माने की, फोटोग्राफ तस्वीरों की, मेरे पास तस्वीरों की एक एल्बम है। तो एल्बम में बहुत सारे फोटो होते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब इससे 5वें नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस नाउन से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष या दशा का पता चलता है, जिस नाउन से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष या दशा का पता चलता है, जैसे कि वह बहुत दयालु है, ठीक, वह बहुत बेईमान है, तो किसी व्यक्ति की बेईमानी का पता चल रहा है, दयालुता का पता चल रहा है, ठीक है, विश्वास का पता है, बिलीव, ट्रस्ट, ठीक। देखो इसके भी एग्जांपल देखेंगे कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी माने हमें, शुड चाहिए, रेस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए आवर पेरेंट्स अपने माता पिता का, तो हमारा हमें क्या करना चाहिए सम्मान, तो रेस्पेक्ट क्या हुआ हमारा, सम्मान क्या हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से काइंडनेस हेल्प अदर, दयालु व्यक्ति हेल्प सहायता करती है अदर्स दूसरों की, ठीक है, तो हमारा काइंडनेस दयालु, दयालु तो आ गई, तो हमारा ये भी क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके बाद में तीसरा देखेंगे स्ट्रेंथ हेल्प अस वर्क, स्ट्रेंथ माने शक्ति, स्ट्रेंथ माने शक्ति, हेल्प सहायता करती है, माने हमारी वर्क माने कार्य करने में, तो हमारा क्या स्ट्रेंथ क्या हुआ है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी विशेषता बता रहा है कि हमारी शक्ति जो है, हमारे अंदर शक्ति है वो किसका काम करती है, वर्क कार्य करने में हमारी सहायता करती है। अब बात आती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। दोबारा देखिए कि जो जिस नाउन को गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता वह अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में जैसे कैट, पेन, बुक, ये बहुत सारी है, तो इन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी काउंटेबल नाउन में आ जाएगी। अनकाउंटेबल नाउन में सॉरी वाटर, बोर्ड, ठीक है, वाटर, बोर्ड, मिल्क, ये हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसी तरह से हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का प्यारे बच्चों पहला जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, उसमें जो पहला पार्ट है नाउन वो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, समझ में आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।